हेलो गाइस, वेलकम टू पंचाक्षर क्लासेस। तो आज से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जनरल साइंस के जो एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जेके एसएसबी के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि जेके एसएसबी का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है, सब इंस्पेक्टर का या जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, उसमें जो जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो हम क्या करेंगे, इस एमसीक्यूज़ के ज़रिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगी और हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो है यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। तो सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ जनरल साइंस। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे रहेगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या है, सम डिजीज़ लास्ट फॉर long time even as much as lifetime such diseases are termed as। तो हमने इस क्वेश्चन में बताना है ऐसी कौन सी डिजीज़ होती हैं जो हमें राइट फ्रॉम बर्थ से स्टार्ट होती हैं और हमारे पूरे लाइफ टाइम के लिए रहती हैं। तो इन डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, तो इन डिजीज़ का नाम जो होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोनिक डिजीज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, क्रोनिक डिजीज़। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो बैक्टीरिया की वजह से हमें जो डिजीज़ होती है, इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, कॉलरा। कॉलरा डिजीज़ जो है हमें बैक्टीरिया की वजह से होती है और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कॉलरे। विब्रियो कॉलरा एक बैक्टीरिया है जो हमें कॉलरा डिजीज़ कॉज करता है। और ये जो बैक्टीरिया है ये कैसे ट्रांसमिट होता है, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर के इनटेक करने से। कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू ये हमें ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है ये जो होती है ये हमें वायरस की वजह से होती है। और जो एड्स है, अगेन इट इज़ अ वायरल डिजीज़, वायरस की वजह से होगी। और जो रिंग वर्म है ये हमें कैसे होती है, फंगस की वजह से, फंजाई की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज़ कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो डिजीज़ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होती हैं या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती हैं, उन डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, दैट डिजीज़ आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज़। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगी, कम्युनिकेबल डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी होती है, जो हमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, कमी की वजह से हो रही है। अगर हम कोई न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा 5 न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड मिनरल्स। अगर हम नहीं ले रहे हैं कोई भी न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में, तो क्या होता है, उससे हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होगी, ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होंगी, ट्रांसफ़र नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिजीज़ कॉजिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स। डिजीज़ कॉजिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स आर नोन एज, उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम बोलते हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या हैं, ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हमें क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स। ठीक है, ये सब क्या हैं, पैथोजेंस हैं जो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ जो हैं वो कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर फॉर मलेरियल पैरासाइट। इनमें से कौन सा ऐसा वेक्टर है जो कि क्या करता है, मलेरियल पैरासाइट को कैरी करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है या फिर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि क्या करता है, पैथोजन को कैरी करता है। ठीक है, पैथोजन अभी बताया मैंने, पैथोजन क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करता है, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वेक्टर मॉलिक्यूल क्या हो गया, वेक्टर क्या हो गया, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन को कैरी करता है। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है वो किस डिजीज़ को कॉज कर रहा है, क्या कर रहा है, मलेरिया कॉज कर रहा है। तो मलेरिया हमें किस वेक्टर की वजह से होता है, इट इज़ द मस्कीटो। और उस मस्कीटो का क्या नाम है, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। मस्कीटो की स्पीशीज़ एनाफिलीज है। ठीक है, और हमेशा जो फीमेल होती है, फीमेल मस्कीटो, वही क्या करती है, बाइट करती है और उसी की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
वायरसेस लिव एंड मल्टीप्लाई इन, वायरसेस जो होते हैं, ठीक है, वायरसेस अगर आपको पूछा जाए लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो हम क्या बोलेंगे, जो वायरसेस हैं ये बॉर्डर लाइन है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में लाई करते हैं। जब तक ये क्या है, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में नहीं है, इन्वायरमेंट में है, तब तक ये क्या है, दे बिहेव एज नॉन लिविंग, ठीक है। बट जैसे ही ये कहाँ चले जाते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, लिविंग बन जाते हैं। ये डुअल नेचर शो कर सकते हैं, ये नॉन लिविंग नेचर भी शो करते हैं और लिविंग नेचर भी शो करते हैं। तो जो ये लिविंग जो वायरसेस हैं ये मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कहाँ पे होती है, इट अकर्स इन द होस्ट सेल। इनको क्या चाहिए, होस्ट सेल्स चाहिए अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़, इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़, तो इसमें से कैसी कौन सी डिजीज़ है जो कम्युनिकेबल नहीं है, इट इज़ अनीमिया। अनीमिया डिजीज़ जो होती है ये किसकी वजह से होती है, हमें आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। अगर हम आयरन प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं अपनी डाइट में तो हमें क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा, हम अनीमिक बन जाएंगे, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड जो होती है ये वायरस की वजह से होती है, हमें ये ट्रांसफरेबल है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ है मलेरिया, अगेन ये मस्कीटो की वजह से होती है, हमें मस्कीटो के काटने से। और चिकन पॉक्स जो है ये भी क्या है, एक वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग sickness is a parasitic disease of humans and other animals. It is caused by sleeping sickness disease जो होती है ये किसकी वजह से होती है, it is caused by एक प्रोटोजोन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोन है जो कि जिसका नाम क्या है, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो होता है ये क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ साइफिलिस इज, साइफिलिस डिजीज़ जो होती है ये क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ये किसकी वजह से होती है, हमें करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बी, ट्रिपोनेमा पैलिडियम है, ऑप्शन ए ट्रिपोनेमा पैलिडियम, ठीक है। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या होता है, हमें साइफिलिस होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है और ये ट्रांसफ़र कैसे होती है, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाटर बॉर्न डिजीज़, इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो किसकी वजह से होगी, कंटामिनेटेड वाटर के इनटेक से, डर्टी वाटर के इनटेक से होगी, ठीक है। तो वो कौन सी डिजीज़ है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए जॉन्डिस। जो जॉन्डिस होती है ये किस वजह से होती है, गंदा पानी पीने से होती है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जो होती है ये किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम बोलते हैं उस बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया की वजह से होती है और ये बैक्टीरिया हवा में प्रेजेंट होता है। देन रेबीज़ जो है ये हमें किसके काटने से होती है, डॉग के काटने से होती है। और अर्थराइटिस जो है ये जॉइंट्स की पेन जो होती है, हमारी जॉइंट्स जिसमें क्या हो जाते हैं, हमारे जाम हो जाते हैं, मूव नहीं करते, उनको मूव करने में बहुत पेन होती है, उस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, अर्थराइटिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स। सो एड्स स्टैंड्स फॉर, एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होती है, यानी कि किस में आएगी ये डिजीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इसमें से कौन सी आएगी, अभी हमने देखी, दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, साइफिलिस।
एड्स इज़ कॉज्ड बाय, जो एड्स है ये किसकी वजह से होता है? एड्स इज़ कॉज्ड बाय, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, वायरस। ठीक है, और इस वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस। HIV वायरस, दैट इज फुल फॉर्म क्या है इस वायरस की? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस जो है ये क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटोजोन रिस्पॉन्सिबल फॉर काला आजार इज, काला आजार इज अ टाइप ऑफ फीवर। इसमें फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है काला आजार में। ठीक है, इट कैन लीड टू डेथ, इसकी वजह से इन द फीवर इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसमें पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो ये जो काला आजार है ये किसकी वजह से होता है? काला आजार होता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए लिशमैनिया की वजह से। लिशमैनिया जो है वो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? काला आजार। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैक्सीनेशन गिवन फॉर प्रिवेंटिंग ट्यूबरक्लोसिस इज, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ जो है, ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सीनेशन दी जाती है। ठीक है, और इस वैक्सीनेशन का नाम क्या है? BCG। BCG इज़ द वैक्सीन विच इज़ गिवन टू प्रिवेंट द केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? हमारी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है। इसमें हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या हो जाता है? प्रॉपरली वर्क नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माल न्यूट्रिशन डिजीज़। इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो हमें किसकी वजह से होती है? प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेने की वजह से होती है। माल न्यूट्रिशन मतलब डेफिशिएंसी, किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ क्वाशिकोर। क्वाशिकोर जो डिजीज़ है ये हमें किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। मोस्टली किन में देखी जाती है? ये चिल्ड्रन में देखी जाती है, चिल्ड्रंस में होती है। अगर उनको प्रोटीन प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है तो उनमें क्वाशिकोर डिजीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय मस्कीटो। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो मस्कीटो से ट्रांसमिट नहीं होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो मस्कीटो की वजह से नहीं होती है। ये किसकी वजह से होती है? इट इज़ कॉज ड्यू टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है जो टाइफाइड को कॉज करता है। बाकी के जो ब्रेन फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इन तीनों को कौन कॉज करता है? मस्कीटो कॉज करता है। मस्कीटो की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो कि इनको कॉज करेंगी। ठीक है, और हमेशा ये तीनों की तीनों जो हैं ये किसकी वजह से फैलेंगे? कौन से मस्कीटो की वजह से फैलेंगे? फीमेल मस्कीटो की वजह से फैलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द कंटेंजियस वायरल डिजीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करना है? ये हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से हमने देखना है कि कौन सी डिजीज़ हैं जो कि वायरस की वजह से होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या रहेगा जो वायरस की वजह से हो रही हैं? हमें HIV एंड इन्फ्लुएंज़ा, एड्स एंड इन्फ्लुएंज़ा, बी ऑप्शन, एड्स एंड इन्फ्लुएंज़ा। जो एड्स है और इन्फ्लुएंज़ा वायरस है, ठीक है, ये जो है हमें किसकी वजह से होते हैं? दीज आर कॉज ड्यू टू वायरस, वायरस की वजह से होते हैं। एड्स के लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल HIV वायरस, एंड इन्फ्लुएंज़ा जो है वो भी किसकी वजह से होता है? हमें वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू लिव इन एन ओवर क्राउडेड एंड पुअरली वेंटिलेटेड हाउस it is possible that you may suffer from which of the following diseases।
अगर आप किसी क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो आपको कौन सी डिज़ीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आप ओवर क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, हो सकता है वो एयर है जो वहाँ पे वो कंटामिनेटेड एयर है, वहाँ पे डर्टी एयर है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो आपको वहाँ पे किस तरह की डिजीज़ हो सकती हैं, एयर बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सी ऑप्शन, दैट इज़ एयर बॉर्न डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टारगेट ऑर्गन ऑफ हेपेटाइटिस इन्फेक्शन इज। हेपेटाइटिस इन्फेक्शन जो होती है, ठीक है, इसमें हमारे कौन से ऑर्गन को इफ़ेक्ट होता है, ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुंचता है, तो वो कौन सा ऑर्गन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, लिवर। ठीक है, लिवर इसमें हमारा क्या हो जाता है, इफ़ेक्ट हो जाता है हेपेटाइटिस डिजीज़ में। नेक्स्ट इज एड्स इज स्प्रेड बाय। एड्स डिजीज़ जो है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये कैसे स्प्रेड होता है, ट्रांसमिशन इसकी कैसे होगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंजेस, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, अनसेफ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप। तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है एड्स के लिए, या HIV वायरस जो है, इन तीनों ऑप्शन से, तीनों केसेस से ट्रांसफ़र जो है हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिंगवर्म इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय। रिंगवर्म डिजीज़ जो है, जो इसमें क्या होता है, हमारी स्किन में इचिंग होना शुरू हो जाती है। ये जो डिजीज़ है ये किसकी वजह से होती है, इट इज़ द कॉज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द फंगस। फंगस ग्रो कर जाती है हमारी बॉडी पे, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, रिंगवर्म डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HIV डिक्रीजेज नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी बाय। जो HIV है, HIV वायरस जो कि एड्स कॉज करता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको कम कर देता है। कैसे कम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, ये वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स में पर्टिकुलरली ये किनको इफेक्ट करता है, T लिम्फोसाइट्स को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, T लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग disorder the alveoli get filled with fluid leading to severe problems in respiration। इनमें से हमने एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें क्या होता है कि जो एल्वोलाई होते हैं, एल्वोलाई क्या है, एल्वोलाई आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन लंग्स। ठीक है, एल्वोलाई हमें कहाँ पे मिलते हैं, हमारे लंग्स में मिलते हैं। ठीक है, तो कोई एक ऐसा डिज़ॉर्डर है यहाँ पे जिसमें क्या होता है, हमारे लंग्स जो हैं, हमारी जो लंग्स में एल्वोलाई मिल रही हैं वो फ्लूइड के साथ फिल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो वो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, निमोनिया। निमोनिया में हमारे एल्वोलाई में एल्वोलाई में जो है फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ प्रॉपरली गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है और हमें सांस की दिक्कत होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय। ठीक है, टाइफॉइड क्या है, एक डिजीज़ है जो किसकी वजह से होती है, हमें बैक्टीरिया की वजह से होती है। अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, जो वो क्या कॉज करेगा, टाइफॉइड करेगा कॉज। और ये टाइफॉइड में क्या होता है, हमें फीवर हो जाता है। और इस फीवर को हम कंफर्म कैसे करते हैं, एक टेस्ट करवा के, और उस टेस्ट का क्या नाम है, द टेस्ट इज़ नोन एज विडाल टेस्ट। तो ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, विडाल टेस्ट करवाया जाता है टाइफॉइड फीवर को कंफर्म करने के लिए। तो ये हमारा लिस्ट इस MCQ सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। तो एंड में आप सबको मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए।